क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह को सबसे पवित्र माना जाता है, वहीं अगर पाप छुपा बैठा हो तो? जहां भक्ति की गूंज होनी चाहिए, वहां अगर किसी की चीखें दबा दी जाएं तो? इस कहानी में मंदिर है, मंत्र है, आस्था है और एक पंडित जो ऊपर से संत लेकिन अंदर से शैतान था। एक ऐसा दरिंदा जो महिलाओं की मजबूरी और मासूमियत का फायदा उठाकर अपनी हवस का शिकार बनाता था, जिस पर गांव वाले आंख मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन उसी भरोसे के पीछे दबी थी एक खौफनाक सच्चाई। बरसों से मंदिर के पीछे एक रहस्य दबा था, और जब वो राज खुला तो सिर्फ गांव नहीं, इंसानियत भी कांप उठी। मंदिर की चौखट के पीछे छुपा वो पाप जो सालों तक पूजा की आड़ में पलता रहा। गांव के सिरे पर एक पुराना मंदिर था, शांत, पवित्र और लोगों की आस्था का केंद्र। उसी मंदिर के पीछे एक कमरा था जो बाहर से तो बेहद साधारण दिखता, लेकिन अंदर उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। यहीं रहता था पंडित राम प्रसाद, 70-75 साल का एक बूढ़ा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और बोलचाल में ऐसी मिठास कि लोग बरबस उसकी ओर खिंचे चले आते। गांव वाले उसे नेक, विद्वान और साधु मानते थे। महिलाएं उससे प्रसाद लेने जाती और वह कहता, ये प्रसाद तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देगा। पर असली सच्चाई ये थी कि ये प्रसाद दरअसल उसकी हवस का बहाना था। वो औरतों की भावनाओं से खेलता, उनकी कमजोरियों को समझता और फिर उनकी आबरू को अपनी हवस की भेंट चढ़ा देता। वह इतना शातिर था कि कभी किसी ने उस पर शक तक नहीं किया। गांव में उसकी छवि एक धार्मिक और आदर्श इंसान की बनी हुई थी, लेकिन उसके कमरे की दीवारों के पीछे छुपी थी एक स्याह हकीकत जो किसी ने देखी नहीं, पर कुछ चेहरों पर उसकी परछाई जरूर दिखती थी। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, सविता। सविता एक गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जज्बा। मासूमियत उसकी पहचान थी। वह विजय नाम के एक सीधे सादे दुकानदार से मोहब्बत करती थी, जिसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी। विजय की ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव में पसंदीदा बना दिया था। सविता और विजय की प्रेम कहानी बरगद के पेड़ के नीचे और खेतों के किनारे परवान चढ़ रही थी, लेकिन सविता के पिता मनोहर लाल इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक अमीर घराने में बेटी की शादी करके वे अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। तभी एक दिन सविता की माँ लक्ष्मी ने कहा, पंडित जी के पास जा बेटी, उनका प्रसाद चमत्कारी है, अगर दिल की बात कहेगी तो वो कोई राह जरूर निकाल देंगे। सविता को यह बात हजम नहीं हुई। उसे पंडित पर कभी विश्वास नहीं रहा। गांव में कई औरतों को लेकर कानाफूसी थी जो उसके पास गईं और लौटते वक्त उनके चेहरे पर चुप्पी का अजीब साया दिखा, पर किसी ने कभी कुछ खुलकर नहीं कहा। लक्ष्मी की जिद के आगे सविता को झुकना पड़ा और यहीं से वो कदम उठा जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। बरसात के एक दिन सविता मंदिर की तरफ चली।